हाय, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है रेशो से रिलेटेड, यानी कि अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। आपको पता है जब हम कोई भी रेशियो के क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज पढ़ी होगी आपने, या ये चीज याद रखनी है आपको। ये होता है जो समानुपात होता है, और इसी चीज को हम फॉलो करेंगे आगे भी। अब देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने पूछा है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है a ये है, यानी कि ए बी बी सी और x और सी स्क्वायर। अब आपको पता है जब हम इस क्वेश्चन को इनको स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आते हैं, आपको पता है इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी होती है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी होती है और सॉल्व करना होता है। जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू सी स्क्वायर, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड में जाना गया, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमें डायरेक्टली डिवाइड में ले चलते हैं। बी से बी खत्म हो गया, एक सी खत्म हो गया और एक्स इधर बच गया, और एक्स इक्वल्स टू आ गया ए सी। ऑप्शन हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसमें भी बिल्कुल यही फॉर्मूला पुटअप करना है आपको। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यानी कि एक्स मान लेते हैं इसको, और सॉल्व करना है। अब आपको पता है जैसे हम सॉल्व करते हैं तो आपको पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इनकी मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये डिवाइड में जाएगा, यानी कि 3.9 इंटू 2 अपॉन में 1.2। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 2 से 8 6 टाइम्स, और 6 से इसे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 6.5। आई होप कि आंसर, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देखिए क्या है, आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या है। अब फिर वही क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 5 जो इनकी मल्टीप्लाई के डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 8 अपॉन में, क्योंकि ये ऐसे आएगा कुछ तो 5 क्या है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो डायरेक्ट रख देना इंटू 8 डिवाइड 5, इससे डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ गया आंसर। ऑप्शन हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल डिक्टो है, सेम क्वेश्चन है। इनकी मल्टीप्लाई डिवाइड 8 से, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए। x इक्वल्स टू 56 इंटू 25 अपॉन में 8 से इसे डिवाइड करेंगे 7 बार, और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 25 में, तो 175 आ गया आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हम जीके की भी लगातार सीरीज चला रहे हैं, वो भी किसके लिए, आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। आप उनको भी जाके देख सकते हैं। देखिए क्या है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल रिपीट चल रहा है, क्योंकि हम पूरा चैप्टर कराएंगे। इनकी मल्टीप्लाई डिवाइड 5, आपको पता है जब मैं इससे इसे मल्टीप्लाई करूंगा इस तरीके से, अपॉन में 5 रखूंगा तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क 3 और कितना आ गया 24 आ गया। ऑप्शन सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, यहाँ भी x की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए क्या करना है। आपको पता है √2x इक्वल्स टू √6 और 1 प्लस √3। अब आपको पता है √2 इस अपॉन में आएगा, √6 1 प्लस √3 अपॉन में √2, इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो √3 हो जाएगा। √3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 प्लस 3 हो जाएगा। ऑप्शन है, हाँ ये रहा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, कंपेयर करनी है हमें।
देखिए a बराबर 1 दिया हुआ है, b बराबर √3 दिया हुआ है और c बराबर 2 दिया हुआ है। उसने कहा यदि c 4 हो तो b क्या होगा। अब हम b और c को एक ले लेते हैं, यानी कि b और c रेशियो है। अब उसने कहा है, आपको दिख रहा है यहां पर ये कितना है, 2, यानी कि स्क्वायर भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकती है। देखिए आपको b बराबर है √3। अब यहां पर अगर मैं b की जगह, इसने 2 की जगह यहाँ 4 रख दिया है, यहाँ 4 रख दूं मैं तो क्या कंडीशन आएगी। आपको पता है इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी या इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और वैल्यू रख देते हैं। देखिए √3 2 रेशो b क्या फाइंड करना है हमें, तो b को हम x मान लेते हैं और c की वैल्यू है 4। इसको सॉल्व करना है केवल। आपको पता है जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 √3 आएगा और ये 2 जो है वो अपॉन में हो जाएगा, इससे 2 आंसर आ गया। ऑप्शन हो गया बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या पूछ रहा है, इसने पूछा है इसमें तृतीय अनुपात क्या है। देखिए कुछ अनुपात होते हैं जो अपनी परिस्थितियों के अनुसार हमें सॉल्व करने होते हैं। जब भी आपसे इस तरीके से पूछे कि तृतीय अनुपात क्या है, यानी कि आपसे सी पूछ रहा है, आपको पता है जब भी इस तरीके से पूछेगा तो आपको ये चीज फॉलो करनी है, ये तृतीय अनुपात को शो करेगा, यानी कि हमें सी फाइंड करनी है। अब देखिए कि सी फाइंड होगी कैसे, आपको दिख रहा है 8 पॉइंट है, पॉइंट रेशो 0.2 0.2 और सी हमें फाइंड करनी है, यानी कि इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। इनकी इसकी मल्टीप्लाई और ये 0.5, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0.2 और 0.2। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाना है, 0.2 इंटू 0.2 अपॉन में 8 पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आएगा और अपॉन में होगा 8। और आपको पता है पॉइंट ये वाला और एक जीरो बढ़ाएंगे ये और इससे इसे डिवाइड करेंगे 5, यानी कि 0.05 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर वही क्वेश्चन है क्योंकि तीसरा अनुपात निकालना है। देखिए 18 को हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा और ये हमें फाइंड करना है। 18 इंटू 18 अपॉन में 12 और x इक्वल हो जाएगा, आपको पता है क्योंकि कई क्वेश्चन हो चुके हैं ऐसे। 6 से 2 टाइम्स, 6 से 3 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स और 27। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसने कहा है एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। उसने कहा है चौड़ाई ये है, लंबाई ज्ञात करनी है। अब आपको पता है चौड़ाई का जो रेशियो है वो 2 है और हमें 5 चाहिए, यानी कि 2 इक्वल्स टू 40 है तो हमें 5 चाहिए। 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, यानी कि 100 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट रख दिया मैंने। जैसे 2 बराबर कितना है 40, तो 1 बराबर कितना हो गया 20। तो आपको पता है 1 बराबर 20 है तो 5 बराबर कितना, 5 की मल्टीप्लाई कर दी, 5 बराबर 100 हो गया। ऑप्शन बी हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्या कह रहा है, अब तक आपने निकाला था तीसरा अनुपात यानी कि तृतीय अनुपात, जब समान अनुपात हो। अब उसने कहा चौथा अनुपात निकालना है। आपकी बार आपको क्या करना है, 12 16 18 और ये x। अब वही इनकी मल्टीप्लाई इससे डिवाइड, क्योंकि हमें ये चाहिए। x इक्वल्स टू 16 इंटू 18 अपॉन में 12। 6 से 2 टाइम्स, 6 से 9 टाइम्स और 6 से 3 टाइम्स, सॉरी 2 से 8 टाइम्स और 8 3 जा 24।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब निकलवा रहा है मध्य अनुपात, यानी कि इसको हम सोचने लगे सपोज कि हमें बी फाइंड करना है, तो आपको बी नहीं दिया हुआ क्योंकि मध्य अनुपात निकलवा रहा है, तो देखिए कैसे निकलेगा 0.02 एक्स एक्स। मैं अभी करके दिखा रहा हूँ ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही करेंगे आगे हम। अब आपको पता है जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है 2 ये है जहां पर पॉइंट है, पॉइंट यहाँ है और यहाँ है, तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो इनकी मल्टीप्लाई करके 64 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब आपको पता है ये 4 के बाद वो है, 4 पॉइंट के बाद है ऐसे, तो आपको पता है जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, 0.08 आएगा, यानी कि ऑप्शन हाँ है डी, रेलवे में आया हुआ है, मेट्रो में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी मध्य अनुपात ही है तो डायरेक्ट करते हैं। अब आपको पता है मध्य अनुपात का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, केवल जो भी डिजिट्स आपको दियो आपको उनको स्क्वायर करना है, यानी कि 8 इंटू 18 ये मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बताना है किसका स्क्वायर है। आपको पता है इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, और 144 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, और आंसर है 12, ऑप्शन हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा अनुपात निकालना है, अभी भी थोड़ी देर पहले किया था हमने, फिर देखते हैं क्या है। 0.12 रेशो 0.21 समान रेशो इनटू और रेशो एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ये मत सोचना कि यही चलता रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई भी हुई हैं, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। देखिए क्या है इसकी 0.12 एक्स 0.21 इंटू 8 एक्स इक्वल्स टू 0.21 इंटू 8 अपॉन में 0.21, पॉइंट से 0.3 से 4 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स और 4 से 2 टाइम्स, और कितना हो गया 14 हो गया, 7 दूनी 14। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए आपको दिख रहा है सी ये है, यानी कि सी 0.6 सी इक्वल है 75%, बी है परसेंटेज है तो अपॉन में 100 आएगा, और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 0 इस तरीके से लिखेंगे, और ए 1/3 है। ये कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन जो आपको गिवन है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। अब एबीसी का रेशियो पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इनके 25 से इसे डिवाइड करते हैं 3, और 25 से इसे डिवाइड करते हैं 4, 2 से इसे डिवाइड करते हैं 3, 2 से इसे डिवाइड करते हैं 5। सबसे पहले रेशियो फाइंड कर लेते हैं। पहले बी है 3/4 इक्वल है a/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो हमें फाइंड करना है a4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो गई, ये हो गया 9b, a/b ये हो गया 9/4। ए और बी का तो रेशियो आ गया है, अब बी और सी का ले लेते हैं। अब आपको दिख रहा है 3/5 सी इक्वल है 3b/4, 3 से 3 कट जाएगा तो इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b/c, b5 और इसके साथ आएगा 4। चलो इक्वल ही करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। देखिए कुछ ऐसा आएगा, आपको पता है 5b हो जाएगा, और ये हो गया 4c हो गया, b/c इक्वल्स टू हो गया 4/5। ये रेशियो आ गए हैं। अब आपको दिख रहा है b यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो यानी कि जब ये दोनों इक्वल है तो a बराबर तो हो गया 9, b बराबर हो गया 4 और c बराबर हो गया 5। ये आंसर आ गया है, ऑप्शन हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस वाई और x माइनस वाई का रेशियो फाइंड करना है क्वेश्चन में। देखिए आपको पता है इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो करते हैं 5x प्लस 5y इक्वल 7 3x माइनस वाई, 5x 25y 21x माइनस 7y, इधर प्लस तो इधर माइनस आएगा, 5x माइनस 21x माइनस 7y माइनस 25y। अब आपको पता है इसमें से मैं 5 लेस करूंगा तो 16 बचेगा x के, और यहाँ से बचेगा माइनस के कितने बचेंगे, ये 32 हो गए माइनस के, और माइनस से माइनस x अपॉन y 32 यहाँ और 16 यहाँ, रेशो हो गए 2:1, यानी कि x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 1। बस यहाँ पर रखना है हमें 2 + 1 रेशो 2 - 1, यानी कि 3:1 आ गया आंसर। ऑप्शन हो गया सी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, सब चीज़। और ऐसा ही नहीं, एक से एक टॉप क्वेश्चन भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x अपॉन वाई की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि x और y के रेशियो पूछ रहा है। देखते हैं क्या है, 2 5x स्क्वायर माइनस 3y² और ये है 11xy। बस सॉल्व करना है। 10x स्क्वायर माइनस 6y² इक्वल्स टू xy, इधर माइनस में आएगा 10x स्क्वायर माइनस 11xy माइनस 6xy² इक्वल्स टू 0 है। अब आपको पता है मैं 60 के ऐसे फैक्टर करने की 11 आए, तो आपको पता है 15 और 4 होते हैं। ये तो हम स्टार्टिंग से द्विघात समीकरण करते हुए आते हैं, क्वाड्रिलेटर इक्वेशन भी बोलते हैं। x y प्लस 4xy 6y² इक्वल 0। आपको पता है यहाँ से कॉमन हो रहा है, 5x कॉमन हो गया, यहाँ से बचा 2x और यहाँ से 3y प्लस 2y कॉमन हो गया, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब 2x माइनस 3y और 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है ये तो माइनस में आएगा, तो इसको तो ध्यान देंगे नहीं क्योंकि हमें प्लस में चाहिए आंसर, तो माइनस वाले को ध्यान देंगे इधर। 2x बराबर 3y, x अपॉन वाई इक्वल्स टू आ गया 3/2। ऑप्शन है 3/2, यानी कि सी हो गया। चलते ना, वैसे ये भी आ सकता था आंसर, लेकिन ये माइनस में आता तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमें प्लस में लाना होता है आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी का रेशियो पूछ रहा है। उसने कहा है 2/3 ए है और बराबर है बी 4/5 की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए अपॉन बी रख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इसमें इसकी इसमें, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 10, 6:5, 6:5, हाँ बी ऑप्शन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है, 25 पॉइंट इतना दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 5 की 3। पॉइंट हटा देता हूं या 0 बढ़ा देता हूं। अब 5 से डिवाइड कर देता हूं 2 बार, 5 से 5 बार, 5/2 और रेशियो 5 की पावर 3। ये 5 का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का स्क्वायर इंटू 5/2 रेशियो 5 की 3
2 से 2 कट गया, 5 की पावर आ गई 5 और 5 की पावर आ गई 3। अब आपको पता है जब हम इसे काटेंगे तो 5 की 3 से 5 की 3 खत्म हो जाएगी, यहाँ पर बचेगी 5 की 2 और यहाँ पर बचेगा 0, यानी कि 1 बचेगा। तो 25 ये हो गया और 1 ये हो गया, 25:1 आ गया आंसर। ऑप्शन हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक है। देखिए इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है प्रिंट करते दौरान, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या मिस्टेक है, क्योंकि क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना तो बराबर है ना ही रेशियो है। एक तो ये है और यहाँ पर इक्वल का साइन है और इस तरीके से ये है और इसके बीच में प्लस का साइन है, ये है क्वेश्चन। क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं है। अब हमें ए और बी का रेशियो निकालना है। देखिए करना क्या है, 5a प्लस 3b रेशियो 4a प्लस 7b और 3 और 4, ये है क्वेश्चन जो हमें गिवन है सही। अब आपको पता है इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है और क्वेश्चन खत्म करना है। 4 की इसमें करेंगे तो 20a प्लस 12b इक्वल 3 की करेंगे 12a और 21b। अब इसको इधर ले आते हैं तो 20a माइनस 12a 21b माइनस 12b, यहाँ से 8a रिमेनिंग बचेगा और यहाँ से बचेगा 9b और a अपॉन b इक्वल्स टू 9/8। रेशियो आ गए 9 और 8, ऑप्शन हो गया ए। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक फॉर एग्ज़ाम।